औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सिंबल्स के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इंसान खुद को बुलाने के लिए या किसी जानदार को बुलाने के लिए उसका नाम रखते हैं ताकि उसकी पहचान की जाए, इसी तरह एलिमेंट्स को भी नाम दिए जाते हैं उनको बुलाने के लिए। और फिर उन नामों की जो एब्रीवेशंस हैं उनसे उनको लिखा जाता है। उन एब्रीवेशंस को हम सिंबल्स बोलते हैं। अब ये किस तरह से लिखे जाते हैं नाम, इनके रूल्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी ज़बानें हैं जिनमें हम ये लिखते हैं या इनके जो नाम हैं वो किन ज़बानों में रखे गए हैं वो हम जानेंगे। तो इसका जवाब ये है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको 4 ज़बानों में नाम दिए गए हैं। इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन, इन 4 ज़बानों में नाम दिए जाते हैं। एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को एन से लिखा जाएगा। नाइट्रोजन का सिंबल एन होगा। इसका पहला अगरचे लेटर नाइट्रोजन का एन है तो इसको एन लेटर से लिखा जाएगा। और एन का जो वो एन होगा, जो पहला इसका लेटर नाइट्रोजन का एन है, वो एन कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो रूल्स के बारे में बात हम कर रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट का सिंबल लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो उसका नाम होगा एलिमेंट का, उसका जो पहला लेटर होगा हम वो लिखेंगे और वो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन के मामले में हमने एन लिखा और हाइड्रोजन के लिए हमने एच लिखा। लेकिन इस बात को भी मैं बताता चलूँ आपको कि ऐसा भी होता है कि दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो पहला लेटर होता है वो सेम होता है। तो इस बारे में फिर हमें एक वो अगरचे लेटर लिखने पे वो सिमिलरिटी आ जाती है, वो मैच हो जाता है, इसलिए हम उसके साथ दूसरा लेटर मिला लेते हैं, उस नाम का दूसरा लेटर मिला लेते हैं। लेकिन उसके लिए रूल ये है कि पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लिखना होता है, दूसरा लेटर जो होता है वो स्मॉल लिखना होता है। मिसाल के तौर पे कार्बन के लिए जो पहला लेटर है वो सी है, तो कार्बन को हम सी से लिखते हैं। इसी तरह कैल्शियम के बारे में देखिए तो कैल्शियम का पहला लेटर भी सी है, तो हम लिखेंगे सी। लेकिन अगर हम ये कार्बन का सी होगा और कैल्शियम का भी सी ही होगा तो वो तो फिर सेम हो जाएगा, लेटर सेम सिंबल हो जाएगा। इसलिए हम कैल्शियम में सी के बाद अगरचे ए आता है तो हम कैल्शियम के लिए सी के बाद साथ ए लिख लेते हैं। अच्छा, एक बात का यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है कि जो पहला लेटर है वो सी है, तो उसके बाद वो कैपिटल हमने वो तो सी लिखा है, उसके बाद जो अगला लेटर ए होगा वो हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो ये दो रूल्स हमने पढ़ लिए, एक के पहला लेटर कैपिटल लिखना है, दूसरा स्मॉल लिखना है। और दूसरा रूल ये हमने पढ़ लिया कि एक लेटर लिखना है अगर वो मैच ना कर रहे हूँ तो। इसके अलावा एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि ऐसा भी होता है कि कुछ जो नाम होते हैं हम बोलते हैं तो उनका सिंबल जो होता है वो और होता है। मिसाल के तौर पे सोडियम है, तो सोडियम के लिए जो होना चाहिए था वो सिंबल, वो अगरचे सोडियम एस से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सिंबल होना चाहिए था एस, लेकिन यहाँ पे एन है और आगे ओ है सोडियम में, तो यहाँ पे एन के बाद ए आ रहा है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब ये है कि अगरचे मैंने बोला था कि ये 4 ज़बानों में इनके जो नाम होते हैं, जर्मन, ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश में, तो इसी वजह से जो सोडियम का नाम है वो नाइट्रियम है और एन ए जो बना है वो नाइट्रियम से एन ए बना है। अगरचे नाइट्रोजन का पहला जो सिंबल है वो नाइट्रोजन का सिंबल एन है, तो नाइट्रियम का एन अकेला नहीं लिखा जा सकता, इसलिए नाइट्रियम में एन के बाद अगरचे ए आता है तो एन के बाद ए मिलाया गया है। आगे
बात करते हैं हम वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये मेन जो वर्ड है इस पे गौर कीजिएगा। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की इस्तेदाद को हम वैलेंसी कहते हैं। यानी कि इससे ये मुराद हुआ कि किसी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो ये तय करती है कि ये एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने एटम से ये जुड़ सकता है। ठीक हो गया। और वैलेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है, आगे नीचे मजीद लिखा गया, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये किसी भी एटम के आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर भी डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये पानी का फार्मूला है जिसमें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। अब इसमें अगर गौर कीजिए आप तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर से। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इस लिहाज से ऑक्सीजन के पहले जो शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है मजीद इसको जो आखिरी शेल है इलेक्ट्रॉन्स को का आखिरी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और मजीद चाहिए, उसको फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ ये कोविलेंट बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, और कोविलेंट बॉन्ड बना के एक इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके और एक इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये हाइड्रोजन के भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह ऑक्सीजन इनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो हमें इस बात से ये पता चला कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी वो पूरी करने के लिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाता है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। तो असल में फिर यही बात आती है कि जो वैलेंसी होती है वो किसी एटम की वो कैपेसिटी या वो उसका पैमाना होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। तो वैलेंसी इसका इन्हिसार हमने ये भी पढ़ा कि ये इसका इन्हिसार आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ये चीज़ तय करती है कि किसी एटम की वैलेंसी क्या होगी, वो दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के बारे में देखा जाए ना तो कार्बन के का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो अब कार्बन जो होते हैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन का मुताला करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सारे कार्बन पर रिलाय कर रहे होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंट लिंकेज कर रहे होते हैं। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन के साथ, या कह लें कि 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो। अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो तो फिर कार्बन 3 जो है वो एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह कार्बन के ओवरऑल जो बॉन्ड होने हैं वो 4 होने हैं। वो 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, 2 एक के साथ, मतलब किसी एलिमेंट के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर दूसरे एक एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। टोटल इसने जो करने हैं वो 4 केमिकल बॉन्ड करने हैं। ठीक है, तो कार्बन ओवरऑल जो बॉन्ड बना सकता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो 4 एलिमेंट हो, चाहे वो 2 एलिमेंट हो, लेकिन टोटल बॉन्ड जो कार्बन बना सकता है वो 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि वैलेंसी जो होती है वो ये तय करती है कि एलिमेंट जो है
वो कितने बॉन्ड बना सकता है, एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, वो ये कहता है करती है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।